की बड़ी खबर का रुख करते हैं, इसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर ईरान का अमेरिका को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका का थाड नष्ट किया गया है। यह ईरान की ओर से दावा किया गया है। जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी बेस पर हमला हुआ है, बेस में रहा है, थाड तबाह हुआ। और ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये थाड की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसे नष्ट किया गया है। और ये दावा किया गया ईरान की ओर से कि अब ईरान ने इस पर अटैक किया था, इसके बाद ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो ईरान का अमेरिका को लेकर ये बहुत बड़ा दावा, और अमेरिका का जो थाड है उसे नष्ट करने का दावा ईरान की ओर से किया गया है। लेकिन अरविंद सर, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा इसके बारे में समझाइए, क्योंकि देखिए दावे लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। अमेरिका भी दावा कर रहा है कि हमने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और अब थाड को लेकर जो ये सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है जिस पर यह दावा किया गया ईरान की ओर से कि हमने इसे नष्ट किया है, अब इसे लेकर किस तरीके से समझा जाए? क्या वाकई में इसे ईरान की ओर से नष्ट किया गया, या फिर सीधे तौर पर कहे कि दबाव बनाने की कोशिश या प्रोपेगेंडा हो सकता है? आवाज मिल रही है क्या सर आपको? पता जी, मेरी तो आवाज आ रही है देखिए, आपको? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मे, ईरान ईरान मेरी आवाज जी सुनाई दे रही बोलिए, है? बोलिए सर, बोलिए। जी, मैं कह रहा था कि दरअसल जितना प्रोपेगेंडा है वो वॉर का एक हिस्सा होता है, और अमेरिका की तरफ से या अमेरिकन मीडिया की तरफ से जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है शायद उतना ईरान की तरफ से नहीं किया जाता है। इसकी एक वजह दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खासकर जूस लॉबी की जो उपस्थिति है, इसका एक कारण वो भी है। तो यह प्रोपेगेंडा भी हो सकता है क्योंकि वह एक लड़ाई का एक हिस्सा है, पर यह सच भी हो सकता है क्योंकि ईरान में वह कैपेसिटी या वह कैपेबिलिटी है कि हम्म। अमेरिकन थार्ड को नष्ट कर सके, क्योंकि ईरान ईरान के पास बहुत सारी भयानक मिसाइलों का जखीरा है, और वो दुनिया के काफी बड़े जखीरों में गिना जाता है। और काफी दिनों से अमेरिका परेशान हो रहा था क्योंकि ईरान के जो 40-40 यूएस डॉलर के जो 40,000 यूएस डॉलर के जो उसके ड्रोन थे उसको नष्ट करने के लिए 8-8 लाख के वो जो जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, तो जी। थार्ड वैसे भी बेकार साबित हो रहा था। और ऐसे में अगर थार्ड से गलती हुई हो और वह एक मिसाइल आके उसको लग गई और वह नष्ट हो गया हो, तो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद सर, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से, चलिए मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ सर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त सामने आ रही, जहां थाड पर ईरान को यूएस का जवाब। अमेरिका ने खुले तौर पर इसका खंडन कर दिया है। थाड को तबाह करने का दावा झूठा बताया गया है। देखिए, जिसे लेकर चर्चा भी कर रहे थे, क्या वाकई में ये कहीं प्रोपेगेंडा तो नहीं हो सकता है? लेकिन अब अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट ये सामने आ चुका है, और जो ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि हमने थाड को तबाह किया है, अब इन दावों को खारिज करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। यूएस का ये जवाब सामने आया, ये कहा कि थाड को तबाह करने का दावा झूठा है। अरविंद सर, देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या फिर सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, अब अमेरिका का स्टेटमेंट सामने आया है कि झूठा है ये दावा। जी, अमेरिकन स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही अमेरिकन हैं जिन्होंने हमारे राफाल के नष्ट होने का भी बात कही थी, और कहा कि जो खासकर अगर पाकिस्तानी पीएम के बातों में कहें तो उन्होंने हमारे 5 से 6 तिजारे उड़ा दिए थे। और बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी इस पे बयान आया था, जिसको पाकिस्तान के लोग बार बार दिखा रहे थे। तो अमेरिका की तरफ से या उसके किसी भी स्टेटमेंट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो यह स्वीकार करते कि थार्ड को उड़ा दिया गया था, तो अमेरिकन सोल्जर्स अमेरिका के अंदर वैसे ही वो लड़ने के इच्छुक नहीं है, वो लड़ाई का विरोध हो रहा है। ऐसे में अगर इसे स्वीकार कर लेंगे तो ये बहुत ही उनके लिए दिल तोड़ने वाली चीज हो जाएगी, जिसे अमेरिका कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर हम भी पूरे तौर पे नहीं कह सकते हैं कि थार्ड को वाकई नष्ट किया गया कि नहीं किया गया, पर यह सच है कि ईरान में वह कैपेबिलिटी या वह कैपेसिटी है कि वह थार्ड को नष्ट कर सकता है। और अगर थार्ड को नष्ट ना भी करें तो वह यह तो साबित हो ही गया था कि वह किसी खास काम का नहीं है, वह उतना और सफल सर नहीं है ये भी जितना कि समझाइए, अमेरिका थाड दावा को किया अगर था। नुकसान पहुंचाया गया है तो अमेरिका के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? थार्ड के लिए अगर नुकसान पहुंचाया गया है तो अमेरिका और ईरान दरअसल एक ही धरातल पर आ जाएंगे, हम्म। क्योंकि ईरान का आसमान खुला है, उसका अपना कोई डिफेंस या
कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, जैसा कि रूस के पुतिन साहब ने भी कहा था कि आप हमसे S-400 ले लें, और ईरान ने वह नहीं दिया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अगर थार्ड भी चला जाता है तो दोनों के ही आसमान खुले हो जाते हैं, फिर लड़ाई बराबरी की हो जाती है, और इसमें खासकर लड़ाई ईरान के पक्ष में झुकती इसलिए नजर आएगी कि अमेरिका जहां लाखों रुपए तबाह कर रहा है, वहीं पे ईरान केवल हजारों में काम चला लेगा। जी। हम्म। और बिल्कुल देखिए सर, एक वक्त था जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि ईरान जो है 2 दिन में ही अब घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जवाब इस वक्त अब ईरान, अमेरिका, इजराइल दोनों देशों को एक साथ दे रहा है, वो कहीं ना कहीं देखिए जो रणनीति अमेरिका और इजराइल की तरफ से बनाई गई थी तो माना जाए कि विफल साबित हुए हैं दोनों देश ईरान के सामने। जी बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, मुझे लगता है कि अमेरिका और इसराइल को असेसमेंट की कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, और उनके घरेलू हालात के कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है, जिसमें बिन्यामिन नेतन्याहू, वो भी करप्शन के केसेस में फंसे हुए थे। 4 केस लगे हुए हैं उनके अभी, और वहां पे इलेक्शन में भी उनकी हालत खराब है। तो वो इस बार का इलेक्शन हारने वाले हैं, यह भी लगभग तय है, जो सर्वे रिपोर्ट्स कहती है। ठीक वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हारने वाले हैं। तो यह भी एक वजह हो सकती है, घरेलू राजनीति, जिसके कारण उन्होंने युद्ध में जाना सही समझा था, कि दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म के नाम पर, उसके नेशनलिज्म के जहाज पर चढ़कर वो लोग इलेक्शन जीत सके। तो यह गलती तो हो सकती है, और ईरान के असेसमेंट की ईरान को इतना हल्का समझ लिया गया हो, और फिर ईरान की ताकत को हल्के में आंकना, जैसा कि उन्होंने सीरिया को आंक लिया, या अभी जो क्यूबा का आपने जिक्र किया, इसके पीछे भी राजनीति ये हो सकती है कि ईरान से तो अब पार नहीं पा रहे, क्यों ना वहां से ध्यान भटका के लोगों को हम्म। क्यूबा की तरफ मोड़ लें, और कहे कि देखिए हमने